को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हीट। ओके, तो अगर मैं आप सबसे ये बात पूछूं कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बहुत ही आसान है, ये तो हम देख के ही बता देंगे। यहाँ तेल में कुछ फ्राई हो रहा है, यानी कि ये तेल गर्म है, हॉट है। यहाँ चाय के कप में से भाप आ रहा है, यानी चाय गर्म है। आइसक्रीम है, ठंडी ही होगी, राइट? तो आप कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख के बता देंगे कि वो हॉट है या कोल्ड है। अगर ऐसा है तो फिर इनके बारे में भी बता दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्रूट्स ठंडे हैं, फ्रिज से निकाले गए हैं, या गर्म है, या स्लाइटली ठंडे हैं, या ये पिज्जा गरम गरम है या ठंडा हो चुका है, या ये खाना? क्या आप देख के बता सकते हैं? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। चलिए दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम छू के बता देंगे, टच करके बता देंगे। हम फ्रूट्स को टच कर लेंगे और बता देंगे कि ये फ्रिज से निकाले गए हैं, ठंडे हैं या नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हैं। ठीक है, ओके। तो हम मानते हैं अभी तक कि हैंड्स से हम छूकर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि वो ठंडा है या गर्म है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक कंटेनर में ठंडा पानी लीजिए और दूसरे कंटेनर में गर्म पानी लीजिए, और एक तीसरा कंटेनर लीजिए जिसमें गर्म और ठंडे पानी का मिक्सचर है। आपको ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, इतना सा लेना है जो आप सह सके, आपका हाथ ना जले, ठीक है? और ऐसे ही बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है। ओके, तो आपने एक हाथ डाल दिया कोल्ड वाटर में और उसी टाइम अपना दूसरा हाथ डाल दिया हॉट वाटर में, ठीक है? उसके बाद 5 मिनट तक आप 2 से 5 मिनट तक अपने दोनों हाथों को ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों को निकालिए और इस पानी में डालिए। आपको लगेगा कि जो हाथ आपका कोल्ड वाटर में था उसे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये पानी जो है वो गर्म है, और जो हाथ आपका गर्म पानी में था उसे ऐसा लगेगा कि ये पानी ठंडा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए ये आपका हाथ था ठंडे पानी में, अब आपने इतनी देर तक उसको ठंडे पानी में रखा तो आपका हाथ काफी हद तक बहुत ठंडा हो चुका है, और जैसे ही आप उसको थोड़े भी गर्म पानी में डालेंगे, ये जो पानी था जिसमें गर्म और ठंडे का मिक्सचर था, तो आपको एकदम से लगेगा कि पानी बहुत ही गर्म है, ठीक है? और ऐसे ही जो हाथ हॉट वाटर में था वो काफी गर्म हो चुका है 5 मिनट में। अब जब आपने उसको निकाल के ऐसे पानी में डाला जो कम गर्म था, मिक्सचर था कोल्ड और हॉट का, तो आपको लगेगा कि ये पानी ठंडा है। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई हमेशा टच करके और हाथों से भी हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता कि कोई चीज ठंडी है या गर्म। पर अब आप कहेंगे कि ये तो स्पेशल केस हो गया, बाकी चीजों में तो हम हाथ से छू के बता ही सकते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी। ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर इनके बारे में बता दीजिए। क्या लगता है आपको, इन सब में से सबसे ज्यादा हॉट कौन है? अब छू के बताएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप इन सबको छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, राइट? और देख के तो वैसे ही नहीं बता सकते। तो ये भी समझ में आ गया कि भाई हर जगह छूकर भी नहीं बताया जा सकता कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है? या कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते सिर्फ छू के। तो हमें क्या समझ में आ गया कि हैंड जो है हमारा, इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑलवेज। हमेशा ये एक रिलायबल मेथड नहीं होगा ये जज करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। कभी कभी आप बता पाएंगे, पर हमेशा नहीं बता पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है सिर्फ आप उसको छूकर। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि आप सारी चीजों को छूकर नहीं देख सकते, कोई बहुत गर्म भी हो सकती है, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि इससे आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा छूकर। आप ये नहीं बता सकते कि कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है, दो चीजों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात ये कि कभी कभी ये आपको धोखा भी दे सकती है, जैसे कि पानी वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ। पानी ठंडा और गर्म का मिक्सचर था, पर एक हाथ को लगा कि वो बहुत ठंडा है और एक हाथ को लगा कि वो बहुत गर्म है, तो वो आपको मिसलीड भी कर सकता है। इसलिए हैंड एक रिलायबल मेथड नहीं है ये जज करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है।
तो ठीक है, फिर हमें एक रिलायबल मेथड बता दीजिए जिससे हमेशा हमें पता चल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, या कितना हॉट है या बहुत ज्यादा ठंडा है या सिर्फ थोड़ा सा ठंडा है। कोई एक मेथड बता दीजिए जिससे हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट मिले। चलिए ये मेथड ढूंढते हैं। उसे समझने के लिए पहले आप इस चीज को समझिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिल्क या दूध को उबलने लगाया और गैस ऑन कर दी। अब क्या होगा, आपने गैस ऑन की यानी कि आपने हीट प्रोवाइड की। अब आप हीट देंगे तो मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसकी वजह से वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए। जब आपने हीट का सोर्स रिमूव कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूध का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि हीट से प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर इफेक्ट। जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। या जब हम उस सब्सटेंस से हीट को हटाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वो कोल्ड हो जाएगा। तो हम ये बात समझ गए कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो आप उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। वेरी सिंपल, उसके टेम्परेचर से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। पता चल गया कि अगर एक्यूरेटली किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता लगाना है तो उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए, आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेक कर लेंगे, पर पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेक करते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो टेम्परेचर मेजर किया जाता है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। दो कॉमन तरह के थर्मोमीटर हैं जो हम यूज करते हैं, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो आप घर में यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। रिमेंबर, आपको जब कभी भी बुखार हुआ होगा आपने इस थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया होगा, इसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो है जो लैब्स में यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए। कोई लिक्विड हो, कोई सोल्यूशन हो, कोई रिएक्शन हो रहा हो, तब टेम्परेचर चेक करना हो तो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब हम इन दोनों थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। आई रियली होप आप सबने ये देखा होगा कभी ना कभी। तो ये है इसकी ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये है ग्लास ट्यूब। ये जो आगे है इसे हम कहते हैं बल्ब। ये है थर्मोमीटर का बल्ब जिसके अंदर होती है मर्क्यूरी। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरह का थोड़ा कंस्ट्रिक्शन सा होता है जिसे हम कहते हैं किंक। आई शो यू। इस तरह से होगा। अपने घर में जो थर्मोमीटर पड़ा होगा उसे ध्यान से देखिएगा, इस तरह का एक कंस्ट्रिक्शन होता है, उसे हम कहते हैं किंक। और अगर आप इनके नंबर्स रीड करेंगे तो वो 35 से लेकर 42 तक जा रहे हैं, राइट? 35, 36, 37, 38 एंड सो ऑन 42। तो ये जो टेम्परेचर दिया है ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, 35 से लेके 42। तो ये थे थर्मोमीटर के पार्ट्स। ग्लास ट्यूब है, बल्ब है जिसमें मर्करी है, यहाँ जो एक कंस्ट्रिक्शन सी है उसे हम किंक कहते हैं, और सेल्सियस स्केल दिया है 35 से लेके 42। कुछ थर्मोमीटर ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में रीडिंग्स दी होती हैं। जैसे ये थर्मोमीटर है, ऊपर सेल्सियस स्केल में दी है जो 35 से 42 तक रेंज करती है, और नीचे फ़ारेनहाइट स्केल में दी है जो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है। लेकिन इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया है तो हम टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में ही देखते हैं। चलिए, तो ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से लेकर 42 तक। अगर आप इसके बीच के डिविजन्स काउंट करेंगे, जैसे कि 35 और 36 के बीच में कितने डिविजन्स है, तो यू विल फाइंड दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डिवीजन की क्या वैल्यू है? 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोमीटर काम कैसे करता है।
ऐसा कैसे होता है कि आप इसको मुंह में डालते हैं, अपनी जीभ के नीचे रखते हैं, 2 मिनट बाद निकालते हैं और आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है? ऐसा क्या है इसमें? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने थर्मामीटर लिया और उसको अपनी टांग के नीचे रखा 2 मिनट तक, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो हीट है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है यानी आपकी बॉडी में काफी हीट है, आपकी बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफर होगी इस बल्ब में। इसी बल्ब को आप टंग के नीचे रखते हैं, इसको थर्मोमीटर का बल्ब कहते हैं। तो आपकी बॉडी से हीट जो है वो यहां ट्रांसफर हुई। मैंने आपको बताया था कि इस बल्ब के अंदर होती है मरकरी। मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसे हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड करती है, यानी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी बॉडी से हीट गई बल्ब में, बल्ब से जाएगी मरकरी में, जो मरकरी इसके अंदर प्रेजेंट है, और मरकरी क्या करेगी? मरकरी जो है वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगी, उस मतलब फैल जाएगी, एक्सपैंड करेगी। अब यहां तो जगह है नहीं फैलने के लिए, तो ऊपर दी होती है एक ट्यूब सी, ये जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता है। तो मरकरी यहां राइज होनी शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर जहां तक गई है ये मरकरी है, यानी इस टाइम टेम्परेचर जिसका भी ये है वो यहां तक है, ठीक है। तो मरकरी जो है वो राइज होनी शुरू हो जाएगी और आपको आपका टेम्परेचर बता देगी। यानी कि जितनी आपकी बॉडी में हीट, यानी जितना आपका ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ही ज्यादा मरकरी एक्सपैंड होगी और उतनी ही ज्यादा ऊपर जाएगी और आपको आपका टेम्परेचर बता देगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि थर्मोमीटर कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, ये इसकी ग्लास ट्यूब होती है। इसके एंड पे बल्ब होता है, बल्ब में मरकरी होती है। यहां जैसे एक किंक या बेंड होता है, एक और फोटो में मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ये जो आप देख रहे हैं ये मरकरी राइज कर रही है बिकॉज ऑफ हीट जो इस थर्मोमीटर को मिली है। इसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सेल्सियस में देखें तो 35 से 42 है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हर एक डिवीजन जो है, मतलब एक एक डिग्री के बीच में 35 से 36 के बीच में 10 डिवीजन है, हमने काउंट किए थे। तो हर डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.1 डिग्री सेल्सियस। इजी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे उसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और दूसरी ये कि उसमें किंक होता है, स्टार्टिंग में एक बेंड होता है। इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि थर्मोमीटर की, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 से 42 ही क्यों होती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये बात पता होगी, अगर आप फिट एंड फाइन है तो अगर आप अपना टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो 37 के अराउंड होगा, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली ना 35 से नीचे जाता ना 42 से ऊपर जाता, इसीलिए हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो है वो 35 से 42 चूज कर ली। ओके, अब देखते हैं कि थर्मोमीटर में ये किंक और ये बेंड क्यों होता है। ये किंक इसलिए होता है ताकि जब आप थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालें, जब आपने अपनी 2 मिनट तक उसे रख लिया और जब आप टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, तो मरकरी जो इस वजह से राइज हुई थी कि उसे हीट मिली थी, राइट। हमने पहले बात की कि जब हीट मिलती है बॉडी से तो मरकरी एक्सपैंड होती है और राइज हो जाती है और आपको आपका टेम्परेचर दिखाती है। तो जो मरकरी राइज की थी क्योंकि उसे हीट मिली थी, जब आपने उसको मुंह से बाहर निकाल दिया तो वो हीट का सोर्स तो रिमूव हो गया, राइट। तो ताकि वो मरकरी दोबारा से वापस ना चली जाए, और अगर वो नीचे चली गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था। इसीलिए थर्मोमीटर में ये इस तरह की किंक होती है जो प्रिवेंट करती है द फ्लो ऑफ मरकरी बैक टू द बल्ब। इस बल्ब में दोबारा वापस से मरकरी फ्लो ना कर जाए बिना हमारी रीडिंग लिए, जब तक हमने रीडिंग नहीं ली है, इसलिए ये किंक प्रेजेंट होता है। और इससे हमें मिलती है एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग अपनी फीवर की, अपनी बॉडी की। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
तो ये कुछ स्टेप्स दिए हैं कि आप थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि आप सबको ये स्टेप्स पता ही होंगे, पर फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करते हैं, राइट। हमेशा यूज करने से पहले हम उसे वॉश करते हैं। प्रेफरेबली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करना चाहिए, पर अगर नहीं है तो क्लीन वाटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हमेशा टेम्परेचर लेने से पहले उसे शेक करते हैं। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, आप उसे थोड़े से जर्क्स देते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, ठीक है। यानी कि ऐसा हम इसलिए करते हैं कि सपोज कीजिए उससे पहले किसी ने उस थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया था और उसकी बॉडी का टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपने बिना उसको जर्क किए मरकरी का लेवल नीचे उतारे, क्योंकि मरकरी का लेवल खुद तो नीचे उतरेगा नहीं, उसमें एक किंक प्रेजेंट है जो प्रिवेंट करती है मरकरी के फ्लो को नीचे आने से, बैक फ्लो होने से, राइट। हमने पढ़ लिया। तो ये जर्क देने से अगर आपने उसका टेम्परेचर नीचे नहीं उतारा और उसको एज इट इज यूज कर लिया, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो गलत आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 38 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसे जर्क करते हैं और उसका जो लेवल है वो नीचे उतार देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अपनी टंग के नीचे रखना है 1-2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसे बाहर निकालिए और थर्मोमीटर से अपनी बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग ले लीजिए। और उसकी रीडिंग लेने के लिए आपको उसको अलोंग द लाइन ऑफ साइट रखना है, एकदम ठीक अपनी आंखों के सामने थर्मोमीटर को रखना है, और उसके बाद मरकरी का लेवल चेक करना है। अगर आपको मरकरी की लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा रोटेट करिए उसको, आपको वो दिखने लगेगी। इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो ये तो हो गया हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर को यूज करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है, वही सिंपल जो हम सबको पता है कि थर्मोमीटर को आपको यूज करने से पहले और बाद में वॉश जरूर करना है, ठीक है। हमेशा देखना है कि यूज करने से पहले मरकरी का लेवल जो हो वो 35 डिग्री सेल्सियस हो या उससे नीचे हो। उसके बाद आपको जब भी रीडिंग लेनी है तो लेवल ऑफ मरकरी, जब भी आपको मरकरी वो देखनी है तो आपको उसको अपने आंखों के सामने रखना है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पे रखना है उसकी रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। फिर थर्मोमीटर को थोड़ा केयर के साथ हैंडल कीजिए, और कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब से मत पकड़िए। बल्ब आगे वाला पोर्शन जिसके अंदर मरकरी होती है, हमेशा उसको ग्लास ट्यूब से पकड़िए जब आप रीडिंग ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने बल्ब से पकड़ा तो आपके हाथों की हीट भी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी और आपको इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो थोड़े और प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस कह लीजिए या डोंट्स कह लीजिए, जो आपको कभी नहीं करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेके। वो ये कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बना है। हमने बात की कि उसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आपको कभी भी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं। सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही उसका यूज करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक करता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप उसका टेम्परेचर लेने लगेंगे, बहुत सारी हीट जो है वो थर्मोमीटर में ट्रांसफर होगी। थर्मोमीटर बल्ब में जो मरकरी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड होगी और बहुत ज्यादा राइज करना चाहेगी, पर थर्मोमीटर में उतनी स्पेस ही कहाँ है, क्योंकि उसकी रेंज से 35 से 42 है, छोटा सा बनाया जाता है, तो उतनी स्पेस नहीं है मरकरी के लिए राइज करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका थर्मोमीटर टूट जाएगा। It will break your thermometer, okay? Also, तो थर्मोमीटर को कभी भी सन में या नियर द फ्लेम मत रखिए, उससे भी वो टूट सकता है। आग के पास या धूप में थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए।